फैसले ड्राइंग रूम में हो जाते हैं और जाके साइन कर दिए जाते हैं मुआहदे, जो कि हमें फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को एक तरह से बाइंड कर देंगे। कौम की हमायत के बगैर आप कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। ये कौम की हमायत जो है ये सिर्फ तब मिलेगी आपको जब इमरान खान साहब आएंगे, क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अपना ओहदा प्राइम मिनिस्टर का संभालेंगे। जनाब चेयरमैन, हमारी बुनियादें हिल चुकी हैं। 8 फरवरी के बाद सिर्फ एक सियासी तनाज़ा पैदा नहीं हुआ जो हमारी जड़ें खा रहा है, बल्कि एक आईनी बुरहान जन्म ले गया है। आईनी बुरहान को जन्म दे दिया। जनाब चेयरमैन, अवाम ने वाज़े तौर पर अपनी राय का इजहार कर दिया है, और जब इजहार किया तो जमहूरियत पर एक हमला हो गया। अवामी मैंडेट को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया गया, बल्कि तशद्दुद और बेईमानी के ज़रिए उस अवामी मैंडेट को तबाह भी कर दिया गया। ये हमारी जमहूरियत के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वो हकूक़, वो प्रिंसिपल जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बताया था 1 अगस्त को, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी स्पीच की थी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कंडीशनल अपॉन द विल एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने भी यही चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द फ्री विल ऑफ द पीपल। द विल इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप मैंडेट को ज़ाया करते हैं तो आपकी जो पूरी हुकूमत की एक इमारत है वो एक रेत की तरह है। वो किसी वक्त भी गिर सकती है और गिरेगी। और ये मैं सिर्फ एक सियासी जमात के तौर पे या सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये शिकायत नहीं कर रहा। ये एक कौमी ख़तरे की घंटी है। जनाब चेयरमैन, जब आप अवाम की मर्ज़ी को कुचलेंगे तो जो भी हुकूमत आएगी, जो बिठाई जाएगी, उनके पास ना तो सियासी कोई जवाज़ है, ना उनके पास कोई, जनाब चेयरमैन अगर आप जी, ना कोई कौमी, ना कोई कानूनी जुर्रत है और ना ही इखलाकी अथॉरिटी। जफ़र साहब जो ये लेक्चर फरमा रहे हैं, इसकी अब क्या रेलेवेंस क्या है? ये किस तराजर में है? आप वो इकोनॉमी पे आ रहे हैं। तो मामला ये है कि वो वहाँ तक महदूद रहे ना, अपने कॉल अटेंशन तक महदूद रहे। वो तो कोई लंबा लेक्चर उन्होंने जो है वो 1947 से शुरू कर लिया है। ठीक है, सेनेटर साहब, आप इकोनॉमी की तरफ आए। मैं राना साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन शायद उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात बुरी लग गई जो मैंने अभी कही थी। मैं तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल बात कर रहा था अपने कॉलिंग अटेंशन पे। बहरहाल कुछ कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती जनाब चेयरमैन उस हुकूमत में जिसके पीछे अवाम की हमायत ना हो, और उसका आज सबूत मेरे ऑनरेबल दोस्त ने दिया है। अब मैं जब बात करता हूं कि ये पॉलिसी और गवर्नेंस की, तो एक बड़ी दर्दनाक मसले की तरफ, एक बड़े सीरियस बहरान की तरफ मेरी नज़र जाती है जनाब, और वो है आम शहरी की मुआशी कत्ल। उसकी तरफ मेरी नज़र जाती है। आप नंबरों की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं। इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई कहते हैं,
वो महज एक स्टेटिस्टिक नहीं, एक अदद नहीं। इन्फ्लेशन, महंगाई हर घर, हर खानदान पाकिस्तान के सर पे एक तलवार लटक रही है। आप बात करते हैं जनाब डेट की, कर्ज की। ये कर्ज का जो पहाड़ है ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये हमारी आने वाली नस्लों को गुलामी की जंजीर पहना रहा है। ये गैर मुंतखब हुकूमत जो है जनाब, इनके पास सिर्फ कर्ज लेके ही गुजारा करना है। अगर आप फिगर्स देखें तो इस वक्त आपके पास 80 ट्रिलियन रुपीस का डेट है। 13% जो है वो इस साल और बढ़ गया है, और एस्टिमेट ये है कि 15% ये मजीद बढ़ता जाएगा। जनाब, ये तरक्की तकसीम नहीं करने आए, ये बदकिस्मती से मुसीबत तकसीम कर रहे हैं हमें। इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूं इनसे पूछना कि इनका मंसूबा क्या है। क्या ये मजीद टैक्स उन्हीं से वसूल करना चाह रहे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के दबाव में दबे जा रहे हैं? अगर आप टैक्स के रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे सिर्फ 1% से भी कम लोग टैक्स दे रहे हैं जनाब पाकिस्तान में, और उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स। वो सिर्फ इस निजाम से नहीं भाग रहे जनाब, वो इस उम्मीद ना उम्मीदी से जनाब इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहां से जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? उनको रोकने का क्या इंतजाम किया है? प्रोडक्शन जो है वो क्यों कम हो रही है? किधर है पॉलिसी इस प्रोडक्शन करने की? शुरू में कहा जाता था कि जनाब इकॉनमी खराब है, हम ठीक करने आए हैं क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी खराब कर दी थी। वो सारा बहाना था, और वो बहाना अब इनके पास नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से तो इनकी हुकूमत है। 3 साल से क्यों नीचे जा रही है इकॉनमी हमारी? कहां है पॉलिसी, कहां है एक्सपीरियंस, कहां है इनका विजन? एक प्रेसिडेंट थे जनाब चेयरमैन साहब यूएस के, रूजवेल्ट, उन्होंने डेफिनेशन दी थी जो अभी हम सब समझते हैं कि असल तरक्की की डेफिनेशन वो है। उन्होंने कहा था कि हमारी तरक्की का इम्तिहान ये नहीं कि हम जिनके पास पैसा है पहले से उसके पैसे में इजाफा करें। असल तरक्की ये है कि जिन लोगों के पास कम पैसा है या पैसा नहीं है, हम उनको कम से कम जिंदगी गुजारने के लिए पैसा दे सकें। ये है असल तरक्की। लेकिन इनको उस तरक्की का नामो निशान नहीं पता, वो बल्कि इजाफा उनके प्रॉब्लम्स में कर रहे हैं जो इनके पास पहले से ही पैसा कम है। इनकी तरक्की की पॉलिसी नहीं जनाब चेयरमैन, बल्कि मैं अफसोस से कहूँगा मायूसी की पॉलिसी है। ये क्यों हो रहा है जनाब चेयरमैन साहब? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्लियामेंट को, इस ऐवान को बिल्कुल बेमायने कर दिया गया है। ना तो हमारे पास मईशत की, ना सलामती की, ना खारजा पॉलिसी की कोई भी मामला हमारे पास लेके आया जाता है, बल्कि फैसले ड्राइंग रूम में हो जाते हैं और जाके साइन कर दिए जाते हैं मुआहदे जो कि हमें फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को एक तरह से बाइंड कर देंगे। जनाब, दिस इज अ बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। इसके साथ साथ कानून को हथियार की तरह मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है जनाब। मुकदमे फाइल नहीं हो रहे, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और कोर्ट का केस खुद एक सजा बन गई है। ये सियासी इंतकाम है जनाब, और इससे हमारी अदालतें भी जो हैं, इससे हमारी अदालतें भी शर्मशार हो रही हैं। और इसके साथ साथ
जितने अवाम के एतमाद है वो हमसे उठता जा रहा है। इस सब का क्या नतीजा है जनाब? इस सब का क्या नतीजा है जनाब चेयरमैन? कि हमारी कोई भी पॉलिसी, एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं, हमारी कोई भी पॉलिसी जो है वो समझ नहीं आ रही। अगर आप कश्मीर की बात करते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस है कश्मीर पे, मुझे तो आ रही है। हमारा प्रिंसिपल स्टांस जो है कश्मीर पे जनाब, असूली स्टांस आती है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये सारे का ताल्लुक इकोनॉमी के साथ है। आप जवाब दे सकते हैं। अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मिनिस्टर जवाब देंगे। आपकी भी बड़ी चीजें हमने सुनी हैं। इसका मिनिस्टर जवाब देंगे। जी बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल उनको मौका देंगे और हम सुनेंगे भी उनको। अब जो आपका मौकफ है वेनेजुएला पे, आपका मौकफ है जो ईरान के साथ होने लगा है, आपका मौकफ का समझ ही नहीं आ रही अभी तक कि आप किस तरफ खड़े हैं। और इसकी वजह यह है कि आपके पास मुश्किल जो मुसीबत वाले सवाल हैं उनका जवाब ही नहीं। जनाब दुनिया में इस वक्त, और अब मैं एक बड़े अहम पॉइंट पे आ रहा हूं जनाब कंक्लूड करने के लिए, दुनिया में इस वक्त नया निज़ाम आ रहा है। ये मैंने बड़ा इस पे सोचा है, समझा है, और ये नज़र आ रहा है कि अब इस नए निज़ाम में यूनाइटेड नेशंस का भी कोई रेफरेंस नहीं होगा, कोई रेलेवेंस नहीं होगी। ये नए निज़ाम में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी कोई अहमियत नहीं होगी। और इस नए निज़ाम में हर मुल्क ने अपनी सॉवरेनिटी बचानी है। आप सुनिए ज़रा ये पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉवरेनिटी, आप जवाब देंगे। अपनी जो खुद मुख्तारी है उसको बचाना है। और ये जो खुद मुख्तारी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इसकी हिफाजत करनी है सर। इस नए निज़ाम में हर कदम हमने जो उठाना है बड़ा सोच समझ के उठाना है। पार्लियामेंट की हिकमत की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत को हर कदम पे। ये पार्लियामेंट की हिकमत के बगैर नहीं आगे चल सकते। लेकिन उसके साथ साथ इस नई आलमी निज़ाम में आपको बहुत ज़रूरत है सर, दानिश के साथ साथ, कि आपको पब्लिक हमायत हो, आपको कौम की हमायत हो। और मैं आज आपको बता दूं कि कौम की हमायत के बगैर आप कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। ये कौम की हमायत जो है ये सिर्फ तब मिलेगी आपको जब इमरान खान साहब आएंगे, क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। जनाब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे। आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये तो ऑपोजिशन का एक लीडर है और इसने तनकीद ही तनकीद करनी है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि हम सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, हम एक मुताबिल हैं, हम एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट हैं। और हमारे पास सारे इकोनॉमिक मेजर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास गवर्नेंस हुक्मरानी की पॉलिसी है, हमारे पास इंतखाबी इस्लाहात की पॉलिसी है, हमारे पास माहौलाती और डिजिटल विजन की पॉलिसी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है सरमायाकारी के साथ, तरक्की के साथ, और टैक्स भी ऐसी है, टैक्स की भी ऐसी पॉलिसी है। जवाब देंगे, ये मिनिस्टर जवाब देंगे, फिर समझ आएगी जी। और आपको सुनने की हिम्मत रखें, ऑपोजिशन का काम करने दें, हमें सुने और जवाब दें। आप राणा साहब से सीखें। राणा साहब देखें चुप करके सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो जनाब जी मैं रैप अप कर रहा हूं जी। मैं आप वैसे करना चाहते थे सर अपील, ये देखें गवर्नमेंट कभी वॉकआउट नहीं करती। मेरी अपील है सर जी, मेरी अपील है जनाब चेयरमैन जी, मैं वाइंडिंग अप जी। मेरी एक अपील है वेट करे। और नंबर 2, जो इंस्टीट्यूशनल ओवररीच की बात मैंने की, जो अदारों के हद से ज्यादा जो मुदाखलत की बात की, उसके ऊपर तहकीकात करे। ये एक मेरी पहली रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ईवान से, अगर आप सुन ले मेरी बात एक सेकंड के लिए प्लीज वाइंड अप। मेरी
ईवान से रिक्वेस्ट है कि आज रेजोल्यूशन पास करें सर। रिक्वेस्ट मेरी ईवान से, अगर आप सुन लें मेरी बात एक सेकंड के लिए। प्लीज वाइंड अप। मेरी ईवान से रिक्वेस्ट है कि आज रेजोल्यूशन पास करें सर कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी सिर्फ गरीबों की खिलाफ है उसको और उन पे बोझ डाल हिफाजत करें। आप अपना रोल अदा करें इस मुश्किल वक्त में। इस मुश्किल वक्त में आप अपना रोल अदा करें। हम आपकी उसमें मिनिस्टर साहब अपने मिनिस्टर। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब आप जाए। अब मेरी गुजारिश है प्लीज भट्ट साहब। शुक्रिया जनाब।